Hey everyone, this is Shikha and welcome back to my channel Tales of my Mom. I hope you guys are doing well. और आज मैं फिर से एक बेबी गियर रिव्यू करने वाली हूँ एंड बेबी गियर के बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे बेबी वॉकर के बारे में कि बेबी वॉकर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, एडवांटेज क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है, कब देना चाहिए और मैंने जो मेरे बेबी के लिए बेबी वॉकर लिया है उसके बारे में आपको बताऊंगी, उसका रिव्यू करूंगी। और अगर आपने अभी तक टेल्स ऑफ ए मॉम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैं बात करती हूँ बेबी गियर के बारे में, बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में, मदरहुड के बारे में, बहुत सारी बातें करती हूँ आपसे। तो डेफिनेटली टेल्स ऑफ ए मॉम को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बेबी वॉकर आप कब दे सकते हो बेबी को। तो बेबी को आप बेबी वॉकर जो है वो 6 मंथ से 16-18 मंथ के बीच में कभी भी दे सकते हो। और जो डिफरेंट वॉकर्स आते हैं उसमें एज मेंशन होता है एंड इवन वेट भी मेंशन होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो बेबी वॉकर। और दूसरी चीज़ का जिसका ध्यान रखना होता है कि जब बेबी आपका कोई भी चीज़ हैंड से सही से होल्ड कर पा रहा है, स्टडी होकर होल्ड कर पा रहा है एंड वो अपने पैरों को ज़मीन पे रख पा रहा है, मीन रखते हो तो वो स्टैंड होने की कोशिश करता है या फिर थोड़ा सा स्टडी होने की कोशिश करता है, उसके बाद ही आप बेबी वॉकर इंट्रोड्यूस करवाएं। नेक्स्ट, बेबी वॉकर के एडवांटेज क्या क्या हैं। तो बेबी वॉकर के बहुत सारे एडवांटेज हैं। सबसे पहला एडवांटेज यही है कि बेबी वॉकर से बेबी जो है जल्दी वॉक करना सीखते हैं। जब आप बेबी वॉकर में बेबी को रखते हो तो उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलता है अपने आप वॉक करने का, अपने आप घूमने का, एक इंडिपेंडेंस भी वो फील करते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करते हैं। नेक्स्ट, वो इंगेजिंग भी है बिकॉज बहुत सारे टॉयज़ होते हैं वॉकर पे लगे हुए जिससे बेबी इंगेज रहते हैं। आप अगर न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो मैं मैं समझ सकती हूँ कितना डिफिकल्ट होता है बेबी को इंगेज रखना और बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान रख देना, लाइक हाउस होल्ड की चीज़ें हो गई, आपका वर्क हो गया, इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है मैं डेफिनेटली समझ सकती हूँ। तो इन सारी चीज़ों के बीच में अगर आपको बेबी से 10 मिनट या 15 मिनट का भी टाइम मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो बेबी वॉकर जो है एक इंगेजिंग बेबी गियर भी है। वहाँ पे अगर आप बेबी को रखते हो उस पे तो वो बेबी जो है वो काफ़ी टाइम तक एंगेज हो जाता है उसमें, बिकॉज बहुत सारे टॉयज़ होते हैं और कुछ ऐसे टॉयज़ भी होते हैं जिनसे उनके ब्रेन के डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलती है, उनको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती है, करने को मिलती है और वो बहुत सारी चीज़ों में अपना दिमाग भी लगाते हैं। तो ये एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि उनको इंडिपेंडेंट फील होता है, वो अपने आप को फ्रीली मूव कर पाते हैं, चल पाते हैं। उनको अगर कहीं जाना है तो वो आराम से धीरे धीरे वॉक करते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये सारे कुछ एडवांटेज हैं। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो बेबी वॉकर आप अगर बहुत अर्ली स्टेज में बेबी को इंट्रोड्यूस करवा देते हो तो बेबी के जो छोटे छोटे माइलस्टोन हैं वो मिस हो सकते हैं, लाइक रोल होना मतलब पलटना एंड बैठना, जो बैठते हैं बेबी अपने आप से उठ के बैठना सीखते हैं, वो भी एक माइलस्टोन है। देन क्रॉल करना वो भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेबी मिस कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो अपने बेबी के साथ किया वो ये किया, जब वो क्रॉल वगैरह अब अच्छे से कर लेता है उसके बाद ही उसको वॉकर दिया है। तो आप ऐसा कर सकते हो ताकि बेबी का जो कोई माइलस्टोन है वो भी मिस ना हो। मिस तो नहीं होगा, मे बी वो डिले हो जाएगा। अगर आप अर्ली स्टेज में भी बेबी को वॉकर इंट्रोड्यूस करवा देते हो तो वो माइलस्टोन जो है वो डिले हो जाएगा। मीन्स जो बेबी 7-8 मंथ में कर पा रहा था वो अब मे बी 9 मंथ में करे, 10 मंथ में करे, वो ऐसा हो सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा है कि बेबी को पैरों में कभी कभी लगने के चांसेस हो सकते हैं अगर वॉकर के किसी चीज़ से वो लग गई, या फिर वॉकर इतना सेफ अगर नहीं है, सेफ्टी फीचर इतने अच्छे नहीं है वॉकर के, तो उससे भी लगने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, वॉकर के साथ थोड़ी सावधानी भी आपको रखनी चाहिए। प्रिकॉशंस बहुत ही ज़रूरी है, किसी भी बेबी गियर के साथ प्रिकॉशंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वॉकर को हमेशा जो है प्लेन सरफेस पे रखें, लाइक स्टेयरकेस के पास तो बिल्कुल भी मत रखें। जहाँ सीढ़ियाँ हो वहाँ पे आप बेबी को वॉकर में डाल के वहाँ बिल्कुल मत रखिए। पानी का अगर थोड़ा सा भी आसपास फ्लोर पे है तो वहाँ पे आप बेबी को वॉकर में मत रखिए। वॉकर को हमेशा पेरेंट के या फिर किसी भी अडल्ट के सुपरविजन में, मतलब अडल्ट के सामने ही बेबी को उसको बिठाइए। ऐसा नहीं है कि बेबी को छोड़ दिया और आप फ्री हो गए। इंगेजिंग है, आप कोई काम कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि बेबी को बिल्कुल भी अकेले छोड़ देना है वॉकर पे। आपको डेफिनेटली उसके आसपास ही रहना है, या फिर कोई भी पेरेंट, कोई भी मतलब कोई भी अडल्ट उसके आसपास डेफिनेटली होना चाहिए। तो ये बातें तो हो गई वॉकर के एडवांटेज एंड प्रिकॉशंस के बारे में। अब मैं बात करूँगी मैंने जो बेबी के लिए वॉकर लिया है उसके बारे में। तो मैंने बेबी के लिए बेबी हग का वॉकर लिया है। मेरे मोस्ट ऑफ द जो बेबी गियर हैं वो बेबी हग के ही हैं। बहुत ही अच्छा ब्रांड है, मुझे पसंद आता है, तो मैंने वो लिया है। मैंने लिया है बेबी हग का
फर्स्ट वॉक करके है, फर्स्ट स्टेप वॉकर, म्यूजिकल वॉकर। और वो जो है उसका प्राइस जो है वो कुछ 4000 के अराउंड है, मतलब 3800 के अराउंड है। इट्स क्वाइट गुड फॉर वॉकर, बिकॉज वॉकर जो है बहुत ही कम दाम से स्टार्ट हो जाता है, मतलब 500-600 से आपको जो मिनिमम जो वॉकर होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो 4000 में मैंने वॉकर लिया, मतलब 3800 का जो वॉकर मैंने लिया है वो ऑलमोस्ट एक अच्छे लेवल पे, अच्छे स्टैंडर्ड पे है। तो ये है वॉकर जो मैंने मेरे बेबी के लिए परचेज किया है। ये बेबी हग ब्रांड का है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। और इसमें जो है ये 4 लेवल एडजस्टेबल है। यहाँ पे अंदर एक लॉक है, लॉक को ओपन करने के बाद आप इसके हाइट को एडजस्ट कर सकते हो बेबी के अकॉर्डिंग। इसका ये सीट है, सीट भी काफ़ी अच्छा है, पैडेड कुशन है यहाँ पे बैक सपोर्ट के लिए। एंड ये यहाँ पे बेबी को स्टैंड होने के लिए पोजीशन है। और ये जो हैं ये सारी चीज़ें हैं, टॉयज़ हैं जो बेबी को एंगेज रखती हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, जो वॉकर है बेबी को एंगेज रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये सारे म्यूजिकल टॉयज़ हैं, यहाँ पे बैटरी लगती है, उसके बाद ये लाइट्स इसमें जलते हैं, म्यूजिक मतलब साउंड्स होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। एंड ये पेरेंट पुश हैंडल भी दिया हुआ है इसके साथ, ताकि बेबी को आप थोड़ा गाइड कर सकते हो अगर बेबी बहुत छोटा है तो। मेरे बेबी को गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो भागता दौड़ता रहता है इस पे। तो आप इसको आराम से मतलब अपने अकॉर्डिंग गाइड भी कर सकते हो बेबी को। सारे व्हील्स जो हैं वो इसके 360 रोटेशनल व्हील्स हैं इसमें दिए हुए। एंड बैक साइड में जो है ये ब्रेक भी दिया हुआ है, मीन्स अगर आपको एक ही जगह बेबी को स्टैंड रखना है, मीन्स बेबी भागे दौड़े नहीं, उसके लिए ये ब्रेक भी दिया हुआ है। इसको आपको पुश कर देना है तो ये एक जगह स्टैंड हो जाएगा और बेबी इसको पुश नहीं कर पाएगा, आगे पीछे नहीं कर पाएगा। ये है इसके साथ। एंड सेफ्टी के लिए ये जो है थोड़ा सा सही है, बिकॉज अगर ये चौड़ा रहता है, मतलब ज़्यादा विड्थ है इसमें, तो बेबी जो अगर किसी चीज़ में टकराने की मान लो अगर कुछ सामने आ रहा है और टकराने वाला है तो सबसे पहले ये लगता है, तो इससे बेबी को कोई हार्म नहीं होगा। इसलिए ये जो है ये काफ़ी अच्छी चौड़ाई है इसकी, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक बेबी वॉकर में। और ये सारे म्यूजिकल सिस्टम यहाँ पे दिए हुए हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। तो ये था ऑल अबाउट बेबी वॉकर, मतलब क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात करी है। और मैंने जो बेबी वॉकर लिया मैं उससे फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। मुझे बिल्कुल मतलब कोई भी चीज़ इसमें बुरी नहीं लगी, सब अच्छी चीज़ें हैं। और मेरे बेबी को अब रॉकर वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, वरना जो बेबी वॉकर होते हैं उसमें बेबी वॉकर कम रॉकर वाले भी बहुत सारे बेबी वॉकर होते हैं। एक पुश वॉकर होता है जो थोड़े टाइम बाद बेबी को दिया जाता है। तो वो सारे अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, अगर आप अपने बेबी को कुछ और देना चाह रहे हैं या आपके प्रेफरेंस क्या-क्या हैं उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेटली ले सकते हैं। मगर आप एक अच्छे रेंज में एक अच्छा बेबी वॉकर ढूँढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप बेबी हग के इस वॉकर के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। सो आई होप आपके लिए वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा अगर आप अपने बेबी के लिए बेबी वॉकर ढूँढ रहे हैं तो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और टेल्स ऑफ मॉम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आईडी है टेल्स ऑफ मॉम। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।